हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके ज्योमेट्री के पेपर के बारे में और कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो से आपको इतना तो क्लियर हो जाए जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है और उनका मैथ्स 1 का भी पेपर अच्छा नहीं गया है, उनको मतलब इतना तो क्लियर हो जाए कि पास कैसे होना है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर इन मैथ्स 2। ठीक है, आज हम लोग 40 की बात नहीं करेंगे कि 40 में से 40 कैसे लाए, हम लोग ये भी बात करेंगे कि आप लोग किस तरीके से पास हो सकते हो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाँ, पास होना एक मजाक वाला बात नहीं है यार, बिकॉज जो लोगों को पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलते उनसे पूछो थोड़ा। ठीक है, बिकॉज इजी से इजी पेपर आने के बाद भी अगर आप 8 नंबर 7 नंबर इतना स्कोर कर पाते हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक प्रॉपर IMPs की, मतलब कुछ इंपॉर्टेंस बता दिया जाए जिनसे आप स्कोर कर सको, है ना। सो आज मैं उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वही डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो। ठीक है, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ाई की है तो आपको कुछ चीज़ें अच्छे से करनी है ताकि आप लोगों को एग्जाम में उसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। दिक्कत क्या होती है, देखो जो कुछ नहीं पढ़ते ना और जिनका स्कोर नहीं होता उनकी एक ही दिक्कत होती है कि वो एग्ज़ाम में कुछ भी खुद से नहीं करते हैं। अगर उनको कॉपी कराने कोई मिल गया, किसी ने कॉपी करा दिया तो अच्छा है, अगर किसी ने कॉपी नहीं कराया, किसी ने मतलब हेल्प नहीं की तो वो कुछ नहीं करते। तो सबसे पहली गलती जो आप करते हो वो आप खुद से कुछ नहीं करते हो। भाई तुम्हें पूरा पेपर दिख रहा है, तुमने साल भर कुछ ना कुछ पढ़ा है, कुछ तो आ रहा होगा तुम्हें, कुछ तो करो उसमें सॉल्व। नहीं करेंगे हम क्यों करें, ऐसा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए पेपर में। ठीक है, भले आपने बहुत कम पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, बट जितना पढ़ा है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। जैसे हमारे टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे मतलब मैं अपने क्लासमेट्स की बात आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे ही मतलब कुछ लोग थे वीक, जिनको मैथ्स नहीं आता था अच्छे से, तो उनको चलो मैंने यार डिटर्मिनेंट का ये वाला सॉल्व करना सिखा दिया। ठीक है, ये वाला सॉल्व करना सिखा दिया। मैंने बोल दिया यार प्रीलियम में एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा तो तू वो वाला क्वेश्चन कर लेना। फिर मैंने उन्हें 1.1 सिखा दिया। 1.1 का मैंने बोला यार इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, उसको सॉल्व कर लेना। फिर मैंने वो ऑब्जेक्टिव बता दिया, वो वाला क्वेश्चन आया था ना 4x + 5y = 19। 4x + 5y = 19 था और इसमें बोला था कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू पता करो, है ना, ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते ये भी मैंने उन्हें सिखा दिया। उस मोमेंट पे उन्होंने कर दिया, बट एग्जाम में जाके उन्होंने क्या किया, सब भूल गए। एग्जाम में जाके उनका एक ही टारगेट था, यार कोई छपा दे, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे। ये गलती नहीं करनी है, आपको कुछ ना कुछ खुद से करने आना चाहिए। तो आज मैं जितनी चीज बताऊंगा उतनी चीज आप प्रैक्टिस करके जाओगे और अगर एग्जाम में उसमें से कोई भी चीज आती है तो आप लोग को खुद से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो खुद से सॉल्व करना सीखो, खुद से पेपर को सॉल्व करना सीखो। कोई भी क्वेश्चन दिखे, 40 में से एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो उस एक ही क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आओ, दूसरे के भरोसे बिल्कुल मत जाओ। ऐसा भरोसा रखो कि हाँ मेरे से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आपने आज तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सॉल्व किया इसलिए आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग खुद से नहीं सॉल्व करते। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कंस्ट्रक्शन चैप्टर, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आपको 4th चैप्टर है ना, इसमें आप लोगों को पहले एक्सरसाइज में ट्रायंगल बनाना है, दूसरे एक्सरसाइज में टेंजेंट बनाना है। ट्रायंगल बनाना भी आसान होता है, टेंजेंट बनाना भी आसान होता है, बट टेंजेंट बनाना ज़्यादा आसान होता है। तो जिनको कुछ नहीं आता है एटलीस्ट वो 4.1 4.2 अच्छे से कर लेंगे, और अगर दोनों में से बहुत हार्ड जा रहा है सब कुछ तो एटलीस्ट 4.2 तो करना ही है, बिकॉज टेंजेंट बनाने हम लोग को 4 मार्क्स का आया था पिछले साल, याद होगा तो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से आप लोगों को करके जाना है। फिर आता है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 जरूर करके जाना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। फिर थर्ड बात करें तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री है, बट ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बोल रहे हो कि यार ऑप्शन में डाले हो नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो जाने दो। बट एटलीस्ट इसका मतलब वो वाला क्वेश्चन कर लेना कि जैसे sin थीटा दिया रहता है 7/25, मतलब ऐसा वैल्यूज दिया रहता है और आपसे पूछा रहता है cos थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन फिक्स है, इसमें टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर है, एक प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 प्रैक्टिस कर लेना तो आप लोगों को आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आइडेंटिटीज लगा के, इंटर रिलेशन लगा के मैंने सिखाया 1 शॉट में, वहां पे देख सकते हो शुरू के 15 मिनट में। ठीक है, चौथी चीज जो आपको करके ही जाना है वो है 2.1, और 2.1 में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। वही 2.1 में आपको करना है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ऑफ नहीं लिखा हूँ रेक्टेंगल के बगल में, यहाँ पे ध्यान रखना। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल, और एक वन लास्ट चीज थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इतना तो भाई करके ही जाना है। ठीक है, ये बेसिक्स है उस एक्सरसाइज के, मतलब वो एक्सरसाइज आपको पूरा करना है, बस कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है,
कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है? जिनका सब कुछ हिला हुआ है, मतलब उनको कुछ समझता नहीं है, तो उनको मैं बता दूं प्रूफ वाला क्वेश्चन मत करना, वो वाला हाँ आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको भारी लगता है तो वाला क्वेश्चन मत करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो है क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 मत करना, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है वैसे, तो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट बाकी सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट फिक्स है आना, ठीक है। और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का पता नहीं, बट 30, 60, 90 और 45, 45, 90 में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में आपको 1.1 जरूर कर लेना है। पांचवी चीज आपको क्या कर लेनी है, 1.1 अच्छे से कर लेना है। 1.1 से भी एक सवाल फिक्स है। फिर आते हैं प्रॉब्लम सेट में, तो प्रॉब्लम सेट में आपको कुछ नहीं करना है, जिनका मतलब कुछ भी नहीं हुआ है उनको बता रहा हूँ, उनको कुछ भी नहीं करना है सिवाय एमसीक्यूज के। और एमसीक्यूज भाई एक बार ऑनलाइन आंसर मैच कर लेना, बिकॉज टेक्स्ट बुक में आपके कई सारे आंसर रॉन्ग है। जैसे सर्कल चैप्टर की बात करें तो उसमें टेंजेंट वाला आंसर रॉन्ग है। उसमें बोला कि अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है ये तो इसमें कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक में बोला है सिर्फ 2, मतलब टेक्स्ट बुक का कहना है एक टेंजेंट ऐसा, एक टेंजेंट ऐसा, बट भाई एक टेंजेंट ऐसा भी बन सकता है, तो 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑनलाइन एमसीक्यूज को मैच कर लेना एक बार, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रॉब्लम सेट के सारे एमसीक्यूज रट लेना, प्रॉब्लम सेट से एमसीक्यूज जरूर आएंगे। कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर आपका 2 मार्क का 3 मार्क का जरूर आएगा, 4.2 से 2 मार्क का है या 3 मार्क का जरूर आएगा। हम लोग को कितने मार्क का आया था, हम लोग को 4 मार्क का आया था टेंजेंट बनाने, और आई थिंक 3 मार्क का आया था ट्रायंगल बनाने, या फिर 2 मार्क का टेंजेंट ही आया था, ठीक। बट 4 मार्क का तो फिक्स है, तो मतलब कंस्ट्रक्शन से आपके 4 मार्क्स फिक्स है। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख रहे हो ना, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का आएगा सीधा, ठीक है। एक्टिविटी में आएगा, एक्टिविटी में आएगा तो फिर और अच्छे से कर लेना। इसमें से भी 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है आपका। 1.1 से आप लोगों का 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। एमसीक्यूज आपके 2 जरूर आएंगे प्रॉब्लम सेट से, ठीक है। तो जोड़ डालो, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 4, 16, 2, 18, 18 मार्क्स हो गए आपके ज्योमेट्री में 40 में से। और एमसीक्यूज 4 आएंगे, हो सकता है एक आधा में तुक्का लग गया, 1 सेंटेंस जो आएंगे क्या पता उसमें कुछ ना कुछ राइट हो गया। तो भाई प्रायोरिटी इसको देना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो और इतनी चीज जरूर करके जानी है आपको बोर्ड एग्जाम में। इतनी चीज में से यार बेसिक चीज आएगी, ठीक है, फिक्स है उनका। बोर्ड एग्जाम में यहीं से आप लोगों का आएगा। सर्कल चैप्टर की बात करें छोड़ दो, बताओ, ठीक। प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यूज उसके कर लेना, बस सर्कल करो ही मत, छोड़ो, ठीक है। नहीं आता तो क्या करें, मत करो। इतना हो गया, बस इतना ही करके जाओ आप लोग। तो ये हो गई स्ट्रेटजी फॉर दोज हु वांट टू पास इन बोर्ड एग्जाम। सो अब बात करते हैं जिनको 40 में से 40 लाना है। तो भाई देखो 40 में से 40 ज्योमेट्री में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अंडरस्टैंड, बट 40 में से 40 लाने तो भाई जज्बा भी तो ऐसा रहना चाहिए। आपने 40 मार्क्स लाने का सोचे तो कुछ ना कुछ सोच के सोचा होगा ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी तभी आपने सोचा है कि हाँ मैं 40 ला सकता हूँ, इसलिए तो आप 40 सोच रहे हो। वरना आपको पता है कि यार मेरी जो लिमिट है वो 30 तक की है, तो मैं कैसे ला सकता हूँ 40, है ना। तो 40 आपने सोचा तो इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, है ना। सीडो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, बहुत भारी पड़ता है हाँ सीडो कॉन्फिडेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो 40 मार्क्स के लिए देखो सबसे पहले प्रॉब्लम सेट के सारे एमसीक्यूज कर लेना। सबसे पहला टारगेट आपका एक्सरसाइज रहना चाहिए एज यूजुअल, जैसा अलजेब्रा में बताया था। विद सॉल्व एग्जांपल रहना चाहिए। प्रॉब्लम सेट आईएमपी है, किसका किसका प्रॉब्लम सेट आईएमपी है, पाइथागोरस थ्योरम का आईएमपी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आईएमपी है, कंस्ट्रक्शन का आईएमपी है, ये सब का प्रॉब्लम सेट आईएमपी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का भी। बाकी सर्कल चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरिटी का आईएमपी नहीं है प्रॉब्लम सेट, बट हाँ उन दोनों का है। तो एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल, प्रॉब्लम सेट, इतना करने के बाद आप लोग जाओगे चैलेंजिंग क्वेश्चन में। अब चैलेंजिंग क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन आप करोगे क्वेश्चन बैंक से या तो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का टाइम नहीं है यार, अब गया टाइम गया अब एनसीईआरटी का। अब क्वेश्चन बैंक से आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो भी रहेंगे वहाँ पे लास्ट में हर चैप्टर के उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और चांस है कि यार देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा जिसमें 3 में से 2 करना रहेगा ना, आपके अलजेब्रा में एक क्वेश्चन देखो टेक्स्ट बुक से आया था और एक क्वेश्चन महाचिंदी था। तो यहाँ पे भी चांस है यार कि एक क्वेश्चन चिंदी आएगा, सी मतलब चिंदी, और दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो आप लोगों का कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। जैसे देखो 460 इज डिवाइडेड, तो मतलब वो टेक्स्ट बुक जैसा ही था ना, बस डेटा चेंज था, तो ये टेक्स्ट बुक से ही रहेगा। एक तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से आएगा, डीटी मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट बुक, जैसे अलजेब्रा में आया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा टेक्स्ट बुक से रहेगा और तीसरा बाहर से आएगा, मतलब एनसीईआरटी से हो सकता है या फिर क्यूबी से हो सकता है, जहां से भी रहे, बट 2 ही करना रहता है ना, तो पहला दूसरा अच्छे से कर लेना। सिली मिस्टेक मत करना, सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें 2 में से एक करना रहता है। तो इसमें आप लोगों को एक चिंदी क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसे हम लोगों को देखो प्रोबेबिलिटी वाला हार्ड था, बट उसके नीचे देखो एपी वाला कितना इजी था, जिन्होंने एपी अच्छे से किया होगा वो कर ले गए होंगे। तो एक चिंदी क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो हार्ड्स देखो उतने हार्ड नहीं आने वाले, अगर आपने साल भर अच्छे से प्रैक्टिस की है, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, अलजेब्रा के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपने साल भर प्रैक्टिस की है, आपके बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग आराम से 40 में से 40 स्कोर कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज अवॉइड सिली मिस्टेक्स, ठीक है। एक्टिविटी में सारे बॉक्सेस अच्छे से बनाना, एमसीक्यूज अच्छे से करेक्ट करना चाहिए। तो एक बार मतलब कंफर्म करने का, पूछ के नहीं, मतलब भाई इसका क्या यही है ना, नहीं भाई वो गलत बता देगा, जिसे तुम पूछते हो ना अक्सर वही गलत बता देता है। तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जैसे
कई सारे लोग मतलब ऐसा करते हैं, जैसे हम लोग के टाइम पे जब प्रीलियम वगैरह होता था तो यार मतलब भाई तू आंसर बता दे, भाई तू आंसर बता दे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दोस्त ने मेरे से आंसर पूछा बहुत फनी स्टोरी है। तो मेरे को उसका आंसर पता था, तो उसका आंसर कुछ तो था, ठीक है, आई थिंक ऑप्शन बी था, बट मुझे लग रहा था कि ऑप्शन सी है। तो बंदे ने ऑप्शन बी लिखा था, मैंने बोला भाई इसका ऑप्शन सी लग रहा है। अब भाई उसने बोला, जैद ने बोला यार मतलब मैं गलत हूँ उसने एकदम करेक्टली लिखा था, बिकॉज वो क्वेश्चन जो था, वो एमसीक्यू जो था वो टेक्स्ट बुक का था, ठीक, साइंस का था। और मतलब मैंने बोला यार सी है, मेरे को लग रहा है। मैंने बोला कंफर्म नहीं है, मेरे को लग रहा है। उसने बोला भाई तेरे को लग रहा है, मतलब वो कंफर्म है उसने अपना बी काटा, सी लिखा और जब रिजल्ट आया तो उसने अपना आंसर देखा, बोलता है यार तेरी वजह से मेरा 1 मार्क्स चला गया। बोला ठीक है यार 5 मार्क्स दिला भी तो दिया आगे ठीक है, तो पूछना मत ऐसा, मतलब कोई टॉपर भी होगा या फिर कोई स्कॉलर भी होगा वो भी गलत बता देता है। तो ऐसा किसी के ऊपर भरोसा मत करना, खुद के ऊपर भरोसा रखना, खुद से पेपर सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, तो मैं वो बोल रहा था कि कंफर्म कैसे करते कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। जैसे देखो अलजेब्रा में आप क्या करते थे, वैल्यू को पुट करके चेक कर लेते थे, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपको सपोज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आया और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में आपने आंसर निकाला, सपोज यहाँ पे था 6, यहाँ पे था 6 और आपने इस मीडियन की वैल्यू निकाली 5, मीडियन नहीं, ये जो परपेंडिकुलर है अल्टीट्यूड है, इसका वैल्यू आपने निकाला 5, ठीक। कहीं तो आपसे गलती हो गई, तो आपको लग रहा है यार आपने आंसर सही निकाला है, बट जरा मैच करो। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है जो इसका स्क्वायर होता है, मतलब 5 का स्क्वायर, वो इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, मतलब 6 × 6 के। तो भाई 25 36 के इक्वल होता है, ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। अरे ये तो इक्वल नहीं आया, मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलती की है। तो आप लोग क्या करोगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे और रीमैच करोगे, ठीक। अगर रीमैच करने से आंसर राइट आता है तो ठीक है, वैसे ये ज़्यादा लोग तो नहीं कर पाते, बट हाँ अगर आपके पास थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लेते हो, थोड़ा बहुत लॉजिक भी अगर चलता है आपका, तो हाँ आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, और ये चीज़ करोगे तो यार ईजी पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी स्टडी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चैलेंजिंग क्वेश्चन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। तो अभी एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को बस ये बताऊंगा कि अगर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन उस मोमेंट पे सॉल्व करने नहीं आता है, फिर भी आप लोग उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करो कि इसमें आप लोगों को 4 में से 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर वीडियो आएगी ताकि आप लोग मतलब ज्यादा मार्क्स ना लूज करो, कम से कम मार्क्स लूज करो, बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उन्हें आता नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है, कुछ ना कुछ जरूर करके आना है, ठीक है। चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस इन ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।